द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा हेतु दिशा कमेटी की तरफ डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिसिटी का गठन केंद्र सरकार द्वारा किया गया है, जिसमें उस जिले के वरिष्ठ सांसद चेयरमैन उसी जिले का सांसद होगा और 22 चेयरमैन उसी जिले से संबंधित सांसद होगा। चूँकि नरेंद्र मोदी हमारे जनपद के सांसद हैं व प्रधानमंत्री भी हैं, अतः उनकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता की जिम्मेदारी उपलब्ध वरिष्ठ सांसद के हैसियत से मेरे द्वारा किया गया, जो परंपरा व नियम में है। 12 नवंबर 2024 को पूर्व में निर्धारित जिला इलेक्ट्रिसिटी कमेटी की बैठक विभाग द्वारा संचालित RDS है योजना के कार्यों की प्रगति की समीक्षा हेतु संपन्न हुई। निर्धारित समय 11 बजे मीटिंग प्रारंभ हुई और उपस्थित जनप्रतिनिधियों के क्षेत्र वार जिले के अंदर हो रहे लाइन लॉस संबंधित तथा अन्य मुद्दों पर चर्चा की। बहुत से ऐसे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि समय से न होने के कारण उस मीटिंग में भागीदार न हो सके। लगभग 12:30 बजे मीटिंग समाप्त हो गई। अखबारों से पता चला कि विभाग द्वारा मीटिंग समाप्ति की घोषणा के बाद पुनः कमेटी की मीटिंग का प्राविधान किया गया, जो नियमों और परंपराओं के विरुद्ध है। अलग अलग जनप्रतिनिधियों का सुझाव लेना अलग बात है, लेकिन उसे मीटिंग का अंश बनाना मीटिंग एवं संसदीय परंपराओं का घोर उल्लंघन एवं अपमान है। जब अध्यक्ष की हैसियत से मीटिंग समाप्त हो गई तो पुनः दोबारा मीटिंग का क्या औचित्य है। इस तरीके से दलवार मीटिंग का आयोजन करना एक तरीके से संसदीय परंपरा में विपक्ष और पक्ष को बांटना बहुत ही चिंताजनक है। यहाँ एक चुने हुए सांसद की अवहेलना का प्रश्न उठता है। मैं उसकी अग्रिम सूचना आपको दे रहा हूँ और सदन की कार्रवाई के दौरान इस मुद्दे पर मैं अपना वक्तव्य दूं, इस हेतु मुझे अनुमति दीजिए। देश हित में कोई भी बोर्ड अगर सरकार गठित करती है और संविधान के अनुसार गठित करती है तो हम लोगों को कोई तो क्या लगता है कि होना चाहिए? मैं तो कह रहा हूँ यदि सरकार परीक्षण करा ले वो संविधान के अंतर्गत सही है तो किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। सर एक अहम सा सवाल, महाकुंभ हो रहा है अगले साल, ऐसे में जिस तरह की मांग संतों की तरफ से आ रही है कि गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित हो, और क्या कहेंगे, क्या ये मांग उचित है? देखिए ये चीजें सब चुनावी एजेंडा है। कुंभ पहली बार नहीं लग रहा, लेकिन पहली बार ये हो रहा है कि दो संत आपस में जगह को लेकर के मारी मारा किए। तो इन सब चीजों से बचना चाहिए। संत हमारे आदरणीय हैं, कुंभ हमारा पवित्र तीर्थ है और उसमें स्नान करने की मनाही जो है नहीं है। वो सब जिसके मन में आस्था हो वो जा करके कुंभ में स्नान कर सकता है। देखिए छात्रों की मांग जायज है। यदि एक पद की परीक्षा हो रही है तो उस पर आने वाले प्रश्न एक तरीके से होने चाहिए। जब एक तरीके से प्रश्न होंगे तो उसके उनमें किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन नहीं पैदा किया जा सकता। छात्रों के इस भ्रम को सरकार को दूर करना चाहिए। और जब एक देश एक चुनाव की बात कर रहे हैं तो एक एग्जामिनेशन भी नहीं करा सकती यह सरकार। तो सरकार को इसकी नियत में फर्क है और सरकार की नियत के विरुद्ध छात्र जो है आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन क्या लगता है छात्रों की मांग को जाकर क्या मनाना नहीं चाहिए? अधिकारी गए लेकिन छात्र मानने को भी तैयार नहीं है। देखिए सरकार तानाशाही सरकार है जो लाठी डंडे के बूते लोगों की आवाज को दबाना चाहते। आज हम मझवा क्षेत्र के प्रभारी हैं और वहाँ उपचुनाव हो रहा है। पूरे देश में उपचुनाव आज खत्म हो रहा, वोट पड़ रहे हैं और केवल उत्तर प्रदेश में ही एक ऐसा प्रदेश है जहां हार के डर से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव को आगे बढ़ा दिया। मेरा मानना है कि जितना वो आगे बढ़ाएंगे उतने ज्यादा मतों से हारेंगे। तीसरी बात कि आज मैं उस क्षेत्र का प्रभारी हूं, मुझे कार्यकर्ताओं के हाथ से फोन लगातार आ रहे हैं कि अधिकारियों के द्वारा उनको जो है धमकाने का प्रयास हो रहा है। हमारे कार्यकर्ताओं को थानेदारों के द्वारा बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। झूठे मुकदमे में फंसा करके उनको धमकी दी जा रही है।
प्रधानों के खिलाफ जांच करने की बात की जा रही है। तो ये जो है कि अधिकारियों के बूते जिस तरीके से लाठी और डंडे के सहारे सरकार जीतना चाहती है, इसके मंशा जो है वो पूरा नहीं होगा। हम लोग मझवा में करीब 50,000 मतों से जीतने जा रहे हैं।